जी हां दोस्तों, बिहार में भी मोदी के मुंह पर लगे वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे, दिखाए गए काले झंडे। उधर राहुल गांधी पर फूलों की बारिश। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, तो क्या वाकई केंद्र की मोदी सरकार के दिन लग चुके हैं? क्या वाकई गुजराती लॉबी से सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि बिहार समेत दूसरे राज्य भी परेशान होने लगे हैं? क्या 20 वर्षों से बिहार में बीजेपी समर्थित सरकार होने के बावजूद अगर विकास नहीं हुआ तो अब बिहार वासी बीजेपी के खिलाफ में, एनडीए के खिलाफ में उठ खड़े हुए, और ऐसा उठ खड़े हुए कि वो मोदी जो बिहार में जाते हैं तो फिर इवेंट मैनेजमेंट की शक्ल में सब कुछ एक शहंशाह की तरह दिखाया जाता है, मगर मोदी के बिहार पहुंचते ही काले झंडे और वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगने लगे। क्या ये एसआईआर का वोट चोरी का इंपैक्ट है जो जनता के दिलो दिमाग में अब रच बस चुका है? दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं, अंत तक मेरे साथ में बने रहें क्योंकि खबर बेहद महत्वपूर्ण है। हमने एक दिन पहले आपको दिखाया था मानसून सत्र, संसद का आखिरी दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संसद के अंदर दाखिल होते हैं, जाहिर तौर पर मोदी और उनके आसपास के लोगों पर पार्लियामेंट के सारे कैमरे ऐसे फोकस किए रहते हैं। तो मोदी की एंट्री हो रही थी पार्लियामेंट में, उनके पीछे उनके पार्टी के लोग हाथ जोड़े ऐसे ऐसे चल रहे थे। कैमरों का फोकस उधर होना ही था और इसी का फायदा इंडिया गठबंधन ने उठाया। उसी बीच में वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए जाने लगे। वो सारी की सारी तस्वीरें, आवाजें रिकॉर्ड हुई। हालांकि दोस्तों, विपक्ष पर कैमरा किसी तरह से कम जाए ये प्रावधान किया जाता संसद में, मगर दोस्तों नहीं कर सका ऐसा कल जो सिस्टम था वहां का, क्योंकि मोदी की एंट्री दिखानी थी। मगर दोस्तों, उसके चंद घंटों के बाद में 22 अगस्त को जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे, एयरपोर्ट से बाहर निकलने की कोशिश ही थी अभी कि बाहर में कुछ लोग ऐसे थे जो बीजेपी का झंडा हाथों में थामे हुए वहां पर पहुंचे थे। लोगों को लगा, पुलिस को लगा कि साहब ये तो भक्त लोग हैं। जैसे ही उनकी गाड़ी निकली, लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। वोट चोर गद्दे, बीजेपी के झंडे को दूर फेंका और फिर काले झंडे निकाले और उसके बाद में कहना शुरू किया। कहा यह जा रहा है कि जो वहां पर मीडिया के कैमरे थे जिसमें रिकॉर्ड हुआ, उसको सख्ती से बिहार प्रशासन और पुलिस की तरफ से मना किया गया कि ये विजुअल बाहर नहीं जाने चाहिए। मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई। मैं किसी व्यक्ति से बात कर रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के, चूंकि दो देश के बड़े नेता, सबसे बड़े नेता विपक्ष के और बीजेपी के, प्रधानमंत्री मोदी बिहार में, दोनों का जलवा बिहार में दिखना चाहिए। मगर राहुल का जलवा तो आप लगातार देख रहे हैं। ये मोदी का पहुंचते ही वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगने लगे, झंडे दिखाने की कोशिश की। पुलिस ने उनको हटा करके खींच खांच कर गाड़ी में डाल करके पता नहीं कहां ले गई। और दोस्तों, ये पहला मौका नहीं है जब मोदी को काले झंडे दिखाए गए हों। दोस्तों, राहुल गांधी की आप रैली उठा करके देख ले, सभाएं उठा करके देख ले, किस तौर पर राहुल के लिए लोगों का इमोशन, युवा उनको ब्रो ब्रो कहते हुए सुनाई देते हैं। कोई उन्हें फ्लाइंग किस दे रहा, आई लव यू राहुल कहते हुए उनकी गाड़ी के आगे आगे दौड़ करके सेल्फी बना रहा। ये मैनेजमेंट नहीं है, इवेंट मैनेजमेंट नहीं है। ये उत्साह जिसकी बुनियाद में इमोशन है, भावना है। बिहार की ये भावना दिखाई दे रही है। अब ये वोट में कितना कन्वर्ट हो पाएगा, सत्ता परिवर्तन में इंतजार करना होगा। मगर मोदी के बिहार पहुंचने पर जो इमोशन बिहार की जनता का छलका आपके सामने है। मैं ढूंढता रहेगा कि तस्वीरें कहीं से दिख जाएं, तस्वीरें नहीं आई विरोध की। दोस्तों, इससे पहले भी जल्दी से आपको दो और घटनाएं बता दूं। जब बिहार मोदी पहुंचे थे तब उन्हें काले झंडे दिखाए गए थे। बिहार के मोतिहारी में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा में कुछ लोगों ने काले झंडे दिखाए थे। पहले भी पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में ले लिया था। बताया गया था कि विरोध प्रदर्शन इलाके में चीनी मिल बंद होने के कारण किया गया था। ये वही चीनी मिल थी। दोस्तों, प्रशांत किशोर का भी हाल में एक इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने ही मोदी जी को लिख करके दिया था कि इन चीनी मिल की चीनी से ही मैं बिहार में आकर के चाय पीऊंगा। उन्हीं की लाइन थी और वो चीनी मिल बंद पड़ी है। उस वक्त आरजेडी के नेता थे जिससे यादव ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करके पीएम मोदी को काले झंडे दिखाए जाने पर मोदी पर जनता से छल करने का आरोप लगाया था। आज यहां से 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन
और शिलान्यास हुआ है। मैं आप सभी को और सभी बिहार वासियों को इन विकास परियोजनाओं की बहुत बहुत बधाई देता हूं। यहाँ एक नौजवान पूरा राम मंदिर बना करके, उससे पहले मोतिहारी जब मोदी पहुंचे थे तब भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मोदी के खिलाफ में किस तौर पर बिहार जब पहुंचे थे मोदी, कैसे काले झंडे दिखाए गए थे, कुर्सियां फेंकी गई थी, तोड़ फोड़ की गई थी, बैरिकेटिंग पर चढ़कर काला झंडा दिखाया गया था, प्रदर्शनकारियों ने कुर्सियां तोड़नी शुरू कर दी थी। नरेंद्र मोदी की उस सभा में विरोध के चलते पुलिस ने हिरासत में लिया था। दोस्तों, कुछ वैसा ही नजारा बिहार में दिखा। मोदी के रूट पर और सभा में कुछ लोगों ने पहुंचने की कोशिश की एसआईआर के खिलाफ और बिहार को 20 वर्षों में विकास से कोसों दूर रखने के खिलाफ काले झंडे दिखाने की कोशिश की, मगर पुलिस ने फौरन उन लोगों को हटाया। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी बिहार में जनवरी से लेकर अब तक 7वां दौरा कर चुके हैं। ये दिखाता है कि बिहार में जनता का रुझान एंटी एनडीए जा रहा है। जाहिर तौर पर मोदी के पास में एजेंसियां हैं, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, पता ही होगा, और यही खौफ है, बार बार बिहार जा रहे हैं। जब मोदी पहुंच रहे थे तो एयरपोर्ट पर कैसे क्या कुछ हुआ, हमने आपके सामने इस बात को रखा, कैसे काला झंडा दिखाने की कोशिश की, कैसे मोदी वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए गए। कल संसद में तो इसके अलावा शाह पर भी पहली बार नारे लगे, तड़ीपार गो बैक। दोस्तों, ये अपने आप नहीं हो रहा है, इसके पीछे कुछ भावनाएं हैं, कुछ इमोशन है, क्योंकि जब कहा जाता ना कि कोई कमज़ोर शख्स हो, कोई शख्स उसको रोज़ाना आते जाते डांटते हुए, गाली देते हुए जाए, थप्पड़ मारते हुए जाए, कभी न कभी तो ब्लास्ट होता है। फिर उसके हाथ में जो कुछ भी आ जाए, ईंट आ जाए, पत्थर आ जाए, कीचड़ आ जाए, तलवार आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो अटैक कर देता है अंजाम से बेपरवाह होकर। वैसी भावना इस वक्त देश के अंदर राहुल गांधी ने पैदा कर दी है। पीड़ा को सहते सहते अब उफान पर हैं। मगर दोस्तों, इस बीच में अब बिहार में जब पहुंचे मोदी तो क्या किया वो भी आपको बता देते हैं। गया जी में बिहार मोदी पहुंचे, चुनाव घोषणा और सौगातों के वहां पर किस तौर पर चुनावी घोषणा की, 13,000 करोड़ रुपयों से अधिक के विकास परियोजना का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कहा कि गया जी की गौरवशाली भूमि पर लोगों को नमन। बिहार में आज जिन प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन शिलान्यास हुआ उनसे बिहार के विकास को गति मिलेगी। 20 साल से क्यों नहीं मिल रही थी गति? इससे बिहार में रोजगार बढ़ेगा, लोगों का जीवन खुशहाल होगा। क्योंकि रोजगार का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि रोजगार पर जो सर्वे आ रहे हैं 50% लोग रोजगार के प्रति इस सरकार से नाखुश हैं। लेकिन यहां आरजेडी पर हमला करते हैं मोदी, कहते हैं लालटेन राज में बिहार का बुरा हाल था। 20 साल पहले की बात करते हैं, 20 साल से आप अपनी बात नहीं करते। अंधेरा होते ही घर से निकलने से डर था। हाल में तो कानून व्यवस्था की ऐसी स्थिति बिहार में कि चिराग पासवान भी हमला कर चुकी है अपनी सरकार पर। गजब है दोस्तों, 20 साल में आप सरकार में, एनडीए की सरकार है, विकास से दूर, मगर आप बात करते हैं आरजेडी की सरकार की। दोस्तों, शाह ने एक दिन पहले जो बिल संसद में पेश किया था, जिसके जरिए मोदी शाह अपने ही कहा यह जा रहा है, अपने ही बागी मंत्री जो होंगे उनके खिलाफ, अपने ही एनडीए की सरकार के मुख्यमंत्रियों के खिलाफ उसका इस्तेमाल करेंगे कि हमारी सरकार के साथ जुड़े रहिए, समर्थन देते रहिए। दबोच कर अपने साथ रखने की रणनीति वाला कानून बनाया जिसका विरोध हो रहा है। मगर उसको ठीक कैसे मोदी जी बता रहे हैं बिहार में पहुंच करके। पीएम मोदी ने कहा भ्रष्टाचार से निपटना है तो कोई कार्रवाई से बाहर नहीं होना चाहिए। कानून है, किसी भी सरकारी कर्मचारी को 50 घंटे तक हिरासत में रख दिया तो आप अपने आप सस्पेंड हो जाता है। ड्राइवर हो, छोटा क्लर्क हो, सब कुछ। मोदी जी को जानते हैं कैसे लच्छीदार बातें करते हैं। मंत्री हो तो जेल में रहकर सत्ता का सुख भोगता है। हमने देखा कैसे जेल में फाइलों पर दस्तखत किए जा रहे थे। लेकिन अब हम ऐसा कानून ला रहे हैं जिसमें मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, पारदर्शिता बढ़ेगी, सब कोई कानून के दायरे में आएंगे, किसी को भी कानून से ऊपर नहीं रखा जाएगा, सबकी कुर्सी ली जाएगी। कहते हैं ये विरोधी विरोध कर रहे हैं, किस बात का डर है? आरजेडी कांग्रेस वाले कोई बेल पर बाहर है, कोई अदालत के चक्कर लगा रहा है, तो जमानत पर बाहर घूम रहे हैं। वह इस कानून का विरोध कर रहे हैं। भ्रष्टाचारी जेल भी जाएगा और उसकी कुर्सी भी जाएगी, मोदी साहब कह रहे हैं। उनकी सरकार में कितने भ्रष्टाचारी आपको पता है ना? वो हेमंता बिस्व शर्मा, वो अजीत पवार, चक्की पी सिंह, वो शिंदे जी, वो नायडू जी, जिनकी फाइलें हैं, 4-4 बड़े बड़े केसेस हैं, मगर उन पर कार्रवाई नहीं है। शायद उन्हीं के लिए तो लाया गया है कि जैसे ही हमसे अलग जाने की कोशिश करें दबोच दिए जाएं।
और ये डरा डरा करके 240 ही सीटें बीजेपी के पास में अपने साथ उनको रखा जाए, आगे भी मजबूर किया जाए। विरोधियों के साथ जो करना है वो तो करेंगे, मगर सत्ता पक्ष के साथ में। और इस बीच फिर से घिसी पिटी कैसेट चलाने लगे मोदी साहब, रटा रटा है जुमला। लालू यादव पर हमला करना कहां बोलते हैं? लालू जी 20 साल पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे। कहते हैं आप याद कीजिए लालू राज में यहां क्या दुर्दशा थी। लालू आतंक की वजह से लोग शाम में घर से नहीं निकलते थे। लालटेन राज में गया जी के लोग अंधेरे में डूबे रहते थे। पूरे बिहार के भविष्य को अंधेरे में ढकेल दिया था। न शिक्षा थी, न रोजगार था। बिहार की कितनी पीढ़ियों को पलायन करने पर मजबूर कर दिया था। आपको याद होगा कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री ने मन से कह दिया था अपने राज्य में बिहार के लोगों को घुसने नहीं देंगे। बिहार के लोगों से कांग्रेस को इतनी नफरत, बिहार के लोगों के प्रति इतनी घृणा कोई नहीं भूल सकता। मोदी साहब कह रहे हैं, ये मोदी साहब कह रहे हैं जिनकी सरकार बीजेपी समर्थित बिहार में, और बिहारवासी पलायन करने को मजबूर है, बिहारवासी रिक्शा चलाने को मजबूर है, बिहारवासी मजदूरी करने को मजबूर है। दिल्ली, मुंबई, गुजरात उनके गिरे राज्य में, ये मोदी साहब को नहीं दिखता। बिहार में जाकर के क्यों नहीं बात करते कि हम यहां पर फैक्ट्रियां लगाने जा रहे हैं, अडानी साहब यहां पर 4 प्लांट लगाने जा रहे हैं। वो फैक्ट्रियों की बात गुजरात में ही जाते हैं तो क्यों करते हैं? वो फैक्ट्रियों की बात या बड़ी बड़ी कंपनियों की बात बैंगलोर में ही क्यों करते हैं, गुड़गांव में ही क्यों करते हैं, दिल्ली में ही क्यों करते हैं? बिहार में कभी क्यों नहीं करते प्रधानमंत्री मोदी? वहां बात करेंगे सत्तू की, वहां बात करेंगे मोतिहारी को हम मुंबई बना देंगे, मगर क्या है कानून, क्या है उनका तरीका और क्या है फैसला, वो नहीं बताते हैं। क्योंकि वो चाहते हैं कि बिहार इसी स्थिति में रहे। बिहार की स्थिति क्या है, अगर आप बिहार से ताल्लुक रखते हैं आप खुद महसूस कर रहे होंगे। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों मोदी साहब का ये पूरा प्रपंच कह लीजिए, छलावा कह लीजिए, या मीडिया इवेंट, जो विपक्ष ये सारे नाम उनके प्रति जोड़ता है, आगे किस तौर पर चुनाव पर असर डालेगा। क्योंकि राहुल की तस्वीर आप देख रहे हैं, फूलों की बारिश हो रही है, मोदी को काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। आप फैसला ले सकते हैं, करना आपको क्या है। इस शो में अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप अगर कुछ और विषय पर चाहते हैं कि हम शो करें, प्लीज़ सजेशन दीजिए। कुछ अटपटा लगे तो वो भी बताइए। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार। बहुत शुक्रिया।